आज हम लोग पुष्यभूति वंश यानी वर्धन वंश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि एमडी क्लास का है। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, पुष्यभूति या वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्षवर्धन या पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था बताइएगा? पुष्यभूति थे। दूसरा क्वेश्चन है, वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? यानी थानेसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात यानी वो जब ख़त्म हो गया था गुप्त वंश, उसके बाद उत्तर भारत में बड़े भाग पर पुनर्गठन किसने किया? तो यह हर्षवर्धन ने किए थे। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट थे। कौन थे? बाणभट्ट। कवि बाणभट्ट निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? तो थानेसर के निवासी थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? तो हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शकी नाटकों के रचनाकार कौन थे? तो इसके भी हर्षवर्धन थे। किसके शासनकाल में ह्वेनसेंग भारत आया था? तो किसके शासनकाल में ह्वेनसेंग? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में पाया जाता है? तो ये है नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख से इनका अभिलेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो यह थानेसर से कन्नौज अपना राजधानी को स्थानांतरित किए थे। राजा हर्षवर्धन ने किस शासक को पराजित करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था? तो बताइएगा दोस्तों, किसको हराए थे हर्षवर्धन ने? तो यह शशांक को हराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, थानेसर तथा कन्नौज क्रमशः किस राज्य में स्थित है? तो थानेसर और कन्नौज किस राज्य में स्थित है? थानेसर है हरियाणा में और कन्नौज है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था किस? यानी चालुक्य वंश पुलकेशिन को किस वर्ष हराया था? यानी किस वर्ष विजयी हुए थे? बताइएगा दोस्तों, 13 नंबर का 618 ईस्वी में। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो वो पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य शासक पुलकेशिन ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो किस नदी के किनारे परास्त किया था? तो नर्मदा नदी के किनारे परास्त किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिव की नामक यात्रा वृत्तांत किसके द्वारा लिखा गया है? तो शिव की ह्वेनसांग के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 17 नंबर, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा किए थे? तो किसके? हर्षवर्धन के कार्यकाल में। उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आए थे? तो किसके नाम क्या है? ह्वेनसांग नाम है। हर्षचरित के लेखक कौन हैं? तो हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग यानी ह्वेनसांग ने तत्कालीन भारत का सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में सही कथन को चुनना है। तो बताइएगा, सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह से सुरक्षित थे। दूसरा है, जहाँ तक अपराधी के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल या विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्माण के लिए साधन थे। तीसरा ऑप्शन है, व्यापारियों को नौ घाटों और नाकों यानी नौकों पर शुल्क देना पड़ता था। तो इस तीनों में से कौन है? ऊपर देखिएगा कूट के रूप में दिया गया है। ऑप्शन ए है, या 2 है, या 3 है, या 4 है? बताइएगा दोस्तों, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? बताइएगा। तो ऑप्शन ए होगा, यानी 2 और 3 सही है। यानी जहाँ पर अपराधियों के लिए किस दोष जब यानी उनको दोषी ठहरा दिया जाता था, तो अग्नि, जल और विष द्वारा सत्य परीक्षा देना पड़ता था। और व्यापारियों के लिए 9 घाटों और नौका पे शुल्क देना पड़ता था। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, तीर्थयात्रियों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे माना जाता है? तो तीर्थयात्रियों का राजकुमार वेनसोंग को माना जाता है। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो थानेसर थी। थानेसर के बाद कहाँ गया था? कन्नौज गया था। चीनी यात्री वेनसांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा किया था? तो आप लोग बता सकते हैं बिना ऑप्शन के भी, इसका होगा हर्षवर्धन के कार्यकाल में ये पूरे भारत में क्या किए थे? भ्रमण किए थे। ठीक है दोस्तों, यानी अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, अपनी समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है बताइएगा? महोदय नगर, इस कन्नौज को बोला जाता है। उसका दूसरा नाम कान्यकुब्ज है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित चीनी यात्रियों में से किसने हर्षवर्धन और कुमार भास्कर वर्मा के राज्यों की यात्रा की थी? राज्यों की यात्रा की थी, तो बताइएगा दोस्तों किसने यात्रा किया था? तो वेनसोंग। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर्षवर्धन किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो हर्षवर्धन के कार्यकाल में भारत आया था। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया है? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? बताइएगा दोस्तों। तो ट्रेन सॉन्ग को प्रदान किया गया था, यानी वेनसोंग। यहाँ पे नाम में थोड़ा नहीं, ट्रेन सॉन्ग ही होगा, उनका नाम ट्रेन सॉन्ग ही था। ठीक है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? बताइएगा, हर्षवर्धन को कौन पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्ष ने क्या उपाधि ग्रहण की थी? तो हर्षवर्धन ने कौन सा टाइटल यानी उपाधि धारण किया था? बताइएगा दोस्तों। तो परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी हर्षवर्धन ने। गुप्तोत्तर काल के निम्नलिखित में से किस न्यायवेत्ता ने घोषित किया कि शूद्र प्रकृति से दास नहीं है? यह किसने घोषित किया था? बताइएगा दोस्तों। तो मेगातिथि ने। ठीक है दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर से ज़रूर, और लाइक भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद।